केवलं ज्ञानमूर्तिं स्वयम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी स्तूयते विबुधे वेदवार्गे सामे भवतु जिह्वक्रे गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूसुकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् मङ्गलं मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शङ्करं शङ्करोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतमत्रनेत्रा येन तोया भारत तैलपूर्णा ज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्युतं शरण्यं धृत्यारत्यहं प्रणतपाल भवबधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीजयदत्तकरं प्रधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्री सच्चिपुरन्दराभ्यं नमः। ॐ श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः।
ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्री माता पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय जटाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः। हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। परम श्रद्धेया भगतवांच्या कल्पतरू अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण अंत भगवान सदाशिव उन्हीं की वांगमयी प्रतिमा श्री शिव महापुराण शंकर आदि परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा सर्वविदित हैं। शिव महापुराण की इस दिव्य कथा को लेकर हम आप सब संवेद रूप से एकत्रित हैं। आज हमारे यहाँ इस शिव कथा का चतुर्थ दिवस है। भोलानाथ की अपार कृपा, ठाकुर जी की दया, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। आइए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस दिव्य चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान
मंगलमयी अपनी व्यासपीठ से इस महान गाथा के रस पाने हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कि ध्यान मूलम मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुरवाक्कया मोक्ष मूलम में जीव का पहला और परम कर्तव्य है, जब भी होश और हवास संभालो किसी योग्य महापुरुष की शरण चले जाओ, जीवन जीने की कला सीख लो, रटते जाओ हरिनाम, लोक परलोक सुखी कर लो। यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। मनुष्य जन्म को जीने का पहला सूत्र है सदगुरु की शरणागति। कितने ग्रंथ, कितने शास्त्र, कितने वेद सदगुरु के बिना गति को प्राप्त नहीं होते। तो ये पहला स्वभाव है। तो बोले सदगुरुदेव भगवान श्री शिव महापुराण सनातन धर्म की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान जिन पर जिंदड़िए और न कोई तेरा, सतगुरु नो मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा, सतगुरु नो मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा, सतगुरु नो मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा। सतगुरु की कृपा का हाथ जिसके सिर पर हो जाए, और वास्तविकता में तो गुरु से परे कोई ज्ञान नहीं, गुरु से परे कोई तत्व नहीं, गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु कोई खास जगह भी नहीं होती, गुरु कोई ग्रंथ नहीं, कोई वेद नहीं, कोई शास्त्र। गुरु तो वो तत्व है जो किसी शुभ मुहूर्त में किसी महापुरुष के द्वारा हमारे कान में दे दिया गया। जन्म जन्मांतर होते जाते सुनी है आपने हाथी की कथा, सुनी है गज और ग्राह की लीला। पिछले जन्म में राजा था, उस इंद्रद्युम्न राजा को जो हाथी हो गया था कर्मानुसार, गति तो कर्मों की है, कभी मनुष्य बनो, कभी पेड़ पौधा बनो, कभी पशु पक्षी बनो, पंख मखेरू बनो, पर किसी जन्म में गुरु से लिया चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि। ये जो आदि बीज है, आदि पुरुष है, जो गुरु जी ने पिछले जन्म में दिया था, वो याद आया। सूंड में लिया कमल का फूल, सुनते ना हम कथा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारयो, जो हर सुंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारयो। इसीलिए तो कहते ना, लख जन चढ़ जावे जिनड़िए सतगुरु बाजो हनेरा, जन चढ़ जावे जिंदड़िए और न कोई मेरा। पंजाबी के शब्द हैं थोड़ा कि लाख चंद्रमा चढ़ जाए पर सदगुरु का ज्ञान जब तक जिंदगी में ना है तब तक अंधेरा मिटता नहीं है। लाखों चंद्रमा एक साथ चमक जाए चाहे, पर सदगुरु के बिना जीवन का अंधेरा मिटता नहीं।
इसीलिए सतगुरु नु मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा। सतगुरु न मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा। सतगुरु नु मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा। सतगुरु न मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाया लोग का। चुन चुन कंकड़ महल बनाया लोग कहे कर में। चुन चुन कंकड़ महल बनाया लोग कहे कर मेरा। ना कर मेरा ना कर तेरा। ना कर मेरा ना कर तेरा। सदा न रहनी हुस्न जवानी सदा न रहनी मस्तानी। सदा न रहनी हुस्न जवानी सदा न रहनी मस्तानी। सदा न रहनी हुस्न जवानी सदा न रहनी मस्तानी। सदा न रहनी हुस्न जवानी मस्तानी। सब कुछ छड़ना पैना बंदिया। सब कुछ छड़ना पैना बंदिया। बिच शमशान ते डेरा जिंदड़िए सतगुर बानेरा। सतगुरु न मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा। सतगुरु नु मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा। सतगुरु न मना लेनी जिंदड़िए और न कोई तेरा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीर्थ धाम नैमिषारण्य पर बैठे बैठे सूत जी सौनक आदि ऋषियों को शिव तत्व बताते हैं। वही शिव तत्व जो पहले भगवान शंकर ने स्वयं नंदीश्वर को बताया। वही तत्व नंदीश्वर से सनत कुमार ने जाना। वही भगवान वेद व्यास जी को बताया। वेद व्यास जी ने विस्तृत व्याख्या करके ग्रंथ रूप में दुनिया को उपलब्ध कराया। पहले तीर्थ राज प्रयाग में संतों की मंडली में ये चर्चा, उसी चर्चा को नैमिषारण्य में सूत सौनक आदि ऋषि करते हैं। आज भी सूत जी ने सुनाना प्रारंभ किया। ऋषियों, परम दयालु है भगवान भोलानाथ। पता नहीं कि और सीधे चले गए कैलाश पर्वत। और तो और सती माता को भी नहीं बताया।
देवी देवता ठगे गए। अब यज्ञ करें और शिव जी को ना बुलाएं तो यज्ञ कब सफल हो। और शिव जी को बुला ले तो प्रजापति नाराज हो जाए, क्योंकि उन्होंने कह दिया सब यज्ञों से बहिष्कृत कर दो इस जटाजूटधारी शंकर को। नारद की चाल में आके हम गलत कर बैठे, फूल जैसी मासूम कन्या इसको दे दी। शिव विरोधी हो गया दक्ष। यहीं तक हम सुने थे कल, भगवान शंकर चले गए कैलाश पर्वत, उनको तो राम नाम प्यारा, लगा ली राम नाम की समाधि, हजारों वर्ष हो गए। और इधर देवी देवता व्याकुल हो गए। यज्ञ के बिना न देवी रह सकती न देवता रह सकता, क्योंकि यज्ञ से उनको बल मिलता। जब हम लोग यज्ञ करते ना तो देवता की प्रतिष्ठा रहती। पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो तो देवता देवता रहता, नहीं तो वो कलाहीन हो जाता भाई। देवता का मतलब है दिव्य शक्ति, तो दिव्य तो तब रहेगा अगर उसको मन्नत होगी, दिव्य रखेंगे तो, मूर्ति में भाव रखेंगे तो ही देवता रहेगा, नहीं तो। और यज्ञ के बिना देवी देवता भूखा मर जाएगा। क्यों बोला? देवता को जो कुछ भी मिलता वो यज्ञ के माध्यम से मिलता। तो हम करते ना, कभी गोग्रास रूपी यज्ञ है, कभी अतिथि यज्ञ है, कभी बलि वैश्वदेव, कभी पितर यज्ञ है, तो कभी कीट पतंग पिपीलिका आदि के लिए सनातन में। क्योंकि देवता की पूजा ना करने से ना हम लोग देवताओं के ऋणी हो जाते हैं। 3 ही तो ऋण होते हैं हमारे ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का कर्जा चढ़ जाता। क्यों? क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम, ये जो संसार है ना ये देवताओं के अधीन है। देवताओं के अधीन कैसे भगवान ने रखा संसार? देवता अपना कार्य करना छोड़ दे तो जल ना हो तो हम कैसे रहेंगे भला? और तो और वायु देवता बहना बंद कर दे तो जीवन हो सकता? ऐसे ही जैसे वरुण देवता है, कुबेर है, जैसे सूरज है, चंद्रमा है, वैसे ही फिर ऋषियों ने कैसी श्रृंखला बांध दी। कोई हमारा इष्ट देवता है, कोई हमारी कुलजा देवी है, कोई हमारे खानदान का देवता है, कोई गांव का देवता है, होता ना सबके। और कितनी यहाँ तो विशुद्ध परंपरा है, माताओं को कितने देवता होते हैं, और तो और मायके का देवता होता है, वहां जाकर के भी पूजा करती माताएं। देवताओं के अधीन है संसार। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम संसार में रहते। अब किराए पर रहते हो ना तो किराए नहीं तो ऋणी हो जाते हैं। देवताओं का बिल तो नहीं आया ना हमारे को, सेवा करते हमारी। सूरज को ही देख लो, रोज चमकता और दिन ही तभी होता, सूरज ना निकले बिल चुकाना पड़ता ना। और बिल ना भरे, हम बिल ना चुकाएं तो फिर आपकी बिजली काट दी जाए, थोड़ी कोताही बरते तो आपके साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाए। वादी काल से चमक रहा, कभी सूरज का बिल तो नहीं आया ना आपके घर में? तो बिल नहीं आया तो हमें तो इतनी लाज चाहिए ना कि उस ऋण को चुकाने के लिए सूरज भगवान की पूजा करें। कम से कम ज्यादा नहीं था तो रोज सूर्यार्घ ही दे। इसीलिए वरुण देवता का भी कर्ज चुकाना चाहिए। और आज के जमाने में तो मैं समझता कि जल व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए, जल शुद्ध रखना चाहिए। वो भी वरुण देवता का एक कर्जा चुकाना है। वायु देवता का कर्ज चुकाओ, वातावरण को दूषित न करो। आज के लिए कितना बढ़िया है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ।
कर्जदारी हो जाती। तो देव ऋण को चुकाने के लिए, ऐसे ही हमारी कुलजा देवी हमारी रक्षा करती, हमारा इष्ट हमारी रक्षा करता। तो इन सब के कर्ज को चुकाने के लिए देवता की पूजा तो नितांत जरूरी है। देव ऋण को चुकाने का ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कैसा है? हम ऋषियों की संतान है। मनु महाराज के हुए हम, तो मनुर जाता मानव इति। हमारे को मानव किस लिए बोलते हैं? जानते हो कि मनु महाराज की हम संतान है। मनु महाराज से हुए इसीलिए मानव है, मनुष्य है हम। तो उन ऋषि मुनियों ने, हम ऋषियों की संतान है। हमारा गोत्र होता ना, किसी का गौतम, किसी का भारद्वाज, किसी का सब अलग अलग। तो हम उन ऋषियों के खानदान में पैदा हुए, उन्हीं की संतान है हम ऋषि मुनियों की। और उन ऋषियों ने क्या किया हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए? अपने को चाहे कभी खाने को कुछ मिला चाहे ना मिला, चाहे उनको कितने राक्षसों से लड़ना पड़ा, चाहे सूखे पत्ते चबा चबा करके हजारों साल तप करना पड़ा, तब जाकर के उन्होंने हमारे कल्याण के लिए ये वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण सब तैयार करके दिए। और आज हम इनसे विमुख हो जाते। कोई कहता कथा क्या है, कोई कहता पूजा क्या है, कोई कहता जी श्राद्ध क्या है, कोई कहता तीर्थ यात्रा करने से क्या होगा, क्या मिलेगा इससे? इससे ऋषि ऋण चुकता होगा, नहीं तो हमारे ऊपर उन ऋषियों का ऋण होगा, हम ऋणी रह जाएंगे, हम उनके कर्जदार हो जाएंगे। उन्होंने सूखे पत्ते चबा चबा के ग्रंथ बनाए, वेद शास्त्र बनाए, और हम उनका अनुसरण ना करें तो हम महापापी हुए। इसीलिए तो कथा नितांत आवश्यक है, इसीलिए सत्संग जरूरी है। हमारे को वेद शास्त्र पुराणों का, इनका हमारे को अनुसरण करना चाहिए, हमारे को इनकी महिमा जाननी चाहिए। और शरण रहोगे ना तो आनंदमय जीवन व्यतीत करोगे। देवताओं का ऋण हो जाता हमारे ऊपर, ऋषियों का ऋण हो जाता हमारे ऊपर, तीसरा पितरों का ऋण हो जाता हमारे ऊपर। इसीलिए पितरों के श्राद्ध की जरूरत है। पर छोड़ो, श्राद्ध बाद की बात है, पहले जीते जी पितरों की सेवा की जरूरत है। हर हाल में हमारे बुजुर्गों की सेवा हमसे हो, वो संतुष्ट रहे। अगर उनका आशीर्वाद मिले ना तो हर जगह कोई चिंता नहीं, कोई प्रवाह नहीं। हर एक बुजुर्ग ये सपना देखता। तो हमारा ये उत्तरदायित्व है, ये फर्ज है कि हमारी वजह से हमारे बुजुर्गों को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, ये नितांत जरूरी है। ये पितृ ऋण से मुक्ति है। जितने जी उनकी आज्ञा का पालन किया जाए, उनको संतुष्ट रखने की चेष्टा की जाए, और फिर मृत अवस्था में उनकी श्राद्ध क्रिया कर्म हवन तर्पण तीर्थ यात्रा आदि की जाए। इससे पितृ ऋण से मुक्ति होती। क्योंकि बुजुर्गों का सपना होता एक ही सबसे बड़ा, कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की तरफ से जिसको पीड़ा है, दुख है, वो तो जीते जी मरा हुआ है। नहीं तो बड़े से बड़ा दुख भी बुजुर्ग अगर संतान संस्कारी है, योग्य है, तो पता नहीं उनका हृदय कितना आनंदित रहता। तो ये आवश्यक है। हमारे ऊपर ऋण हो जाता, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। देवताओं को डर लगा था कि यज्ञ करेंगे, शिव जी को नहीं बुलाएंगे तो सर्वनाश होगा, और शिव जी को बुलाएंगे तो फिर प्रजापति नाराज होगा।
इसलिए देवी देवताओं ने सोचा वो क्या किया जाए। कभी कभी याद रखना ना, बड़ों के झमेले में छोटे लोग ठगे जाते हैं। बोली शिव महापुराण की जय। झमेला तो होता बड़े बड़े लोगों का। कभी देखते ना आप, कभी कहते हैं ये पार्टी है वो पार्टी, खैर वो अलग है, पर कहते ना, और छोटे लोग ठगे जाते हैं। और जो बड़ी किस्म के लोग होते हैं उस दायरे में वो मजे से शाम को बैठ के आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। काम ही तो चलाना है भाई, सब एक ही होते हैं। और छोटा बेचारा ठगा जाता, छोटा कई बार लड़कट के मर जाते लोग। छोटा तो यहां भी ऐसे हुआ। जमेला तो था भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति का जी, और देवताओं ने सोचा यज्ञ करेंगे, शिव जी को बुलाएंगे तो भी मारे गए, ना बुलाएंगे तो भी मारे गए। इसलिए क्या है, इसलिए इन्होंने सोचा कि छोड़ो, यज्ञ करो ही ना। बस यही होता छोटे लोगों के साथ, आम जनता के साथ यही होता। ठगे जाते कि क्या करें क्या ना करें, इसी उधेड़ बुन में रहते और फिर सोचते कि कुछ करो ही ना तो ठीक है, इधर से भी बचो उधर से भी बचो। देवी देवता ने सोचा रहने दो, कोई यज्ञ नहीं, पूजन नहीं। हाहाकार मच गया था धरती पर। यज्ञ के बिना तो कल्याण संसार का हो ही नहीं सकता, सनातन के बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता। देवी देवता तो दुखी होते ही होते, और फिर परम प्रभु को भी पीड़ा होती कि सनातन ना रहे। भगवान तो वही रह सकते जहां सनातन होता। एक बात और याद रख लो, और कहीं भी जहां हम ठगे जाते ना स्वार्थ बस, आजकल ठग लेते लोग हमारे को। कोई कहता जी 15 दिन में भगवान मिलेगा, कोई कहता 1 महीने में परमात्मा मिलेगा, कोई कहता भेड़ चाल में चलते लोग, कोई कहता हो यार एक बार चल के तो देख, ज्यादा नहीं है 25,000 रुपया है, 5 दिन तक सुनना, तू कहेगा भगवान इधर ही है। ठगे जाते हैं। मैं तो कभी कभी देखता हूं, समझता कि सनातन से निकले छोटे छोटे ग्रुप ये सनातन की ही जड़ काटने में लगे रहते हैं। ये बड़ा भारी बिगाड़ा है आज के जमाने में, ठगे जाते हैं। तो आपको मेरी सलाह है कि हमारे पास वेद है, शास्त्र है, पुराण है, कितने ग्रंथ है, हमारे पास ऋषि मुनि है, कोई कमी थोड़ी है। फिर हम क्यों ठगे जाते, क्यों हम मारे जाते? कोई इधर भटक रहा, कोई उधर भटक रहा। कोई कहता जी भगवान को आए हुए 400 साल हो गया, कोई कहता 150 साल हो गया, और कोई कहता ये 4300 साल में चक्र पूरा हो जाता। और हम कैसे बेवकूफ बन जाते हैं। बोले शिव महापुराण की जय। और यहां देखो सनातन को, आज तक सृष्टि जब से ब्रह्मा जी की चली 28 सतयुग बीत गए, 28 त्रेता बीत गए, 28 द्वापर बीत गए, और 28वां कलयुग चल रहा भाई। अब ना 4300 साल न 400 साल, कहां है वो? विचार करो ना। 4,32,000 वर्ष उम्र कलयुग की है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है, तो 12,96,000 साल के त्रेता जी है, 17,28,000 साल का सतयुग संतों ने बताया, और यहां पर 28 बार बीत गया सतयुग। फिर हम कह रहे 4300 साल में ये चक्कर घूमेगा, उधर आएगा तो दुनिया खत्म। और कितने लोग दौड़ते शांति शांति माता, पूछो ना। ये ठग विद्या है, तो बचो। एक बाबा जी तो ये कह रहे थे, हम सनातनी है ना, इसीलिए कह रहा, किसी का विरोध नहीं है, पर अपने सनातन की गरिमा है उसको भूल ना जाओ। हम सनातनी है, इसीलिए प्रेम से बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। और भगवान वही रहेगा। श्रीमद् भागवत का वाक्य है, 10वें स्कंद का एक वाक्य है, जब भगवान कृष्ण आ गए ना, भादव कृष्णाष्टमी, और रातों रात नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके सुतम जसोदा सैने निधाया तत्सुताम उपादाय पुनर्गृहानगात, बालिका को लेकर के आ गए थे, और
बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता, जागे थे ग्वाल बाल बालिका के रोने की आवाज सुनकर। कंस तो बौखला गया, आया था आधी रात, देखा देवकी की गोद में मासूम सी कन्या पटक करके चली गई, विंध्यवासिनी देवी बन गई, सब जानते। तब कंस के मंत्री संतरी पूतना बकासुर सक्टासुर तृणावर्त घासुर केसी भयमासुर ये सब इकट्ठे हो गए थे। और कंस ने कहा जल्दी जाओ, जो मेरे काल को खत्म करेगा उसको सबसे पहले मार देंगे। तो पूतना के वाक्य को कहलाया वेद व्यास जी ने अपनी कलम से। पूतना ने कहा आपके काल को हम मारेंगे। कैसे? उस विष्णु को हम पिड़ा देंगे। बोले कैसे देंगे? कि हम जानते हैं वो कहां रहता है। कंस ने कहा कहां रहता? देवताओं का मूल है वो, उसी की तो ये करामात है, देवताओं का मूल है। और कहां रहता? तो पूतना ने कहा ये सत्य है, मैं आपको कहती महाराज वेद व्यास जी का वाक्य कि मूलम ही देवानां विष्णु यत्र धर्म सनातन। देवताओं का मूल है विष्णु, और रहता कहां है? बोले यत्र धर्म सनातन, जहां सनातन धर्म है। तो स्पष्ट है कि जहां सनातन है वही परमात्मा है। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। इसीलिए एक बाबा जी, मेरा अपना स्वभाव है ना, मैं साल भर में महात्माओं से मिलता रहता जी। तो एक बाबा जी ने कहा था बहुत साल पहले, मेरे को बड़ा सुंदर लगा, तो मैं कथा में सुना लेता, आपकी समझ में भी आए। बाबा जी ने कहा आजकल जमाना खतरनाक है, अब बिगड़ता जा रहा, तो मेरी एक ही सलाह है। मैं कहा क्या सलाह है? बोले सलाह बस ये है कि भटको ना, धर्म बड़े हो गए, कलयुग है, सूरज निकलता तो नया धर्म खड़ा हो जाता, सूरज निकलता नई संस्थाएं खड़ी हो जाती, पूछो ना। बोले ये सब भटकाई का काम है, मैं तो ये कहता हूं, बोले मेरा एक ही सूत्र याद रखना। सो बाबा जी ने कहा था आप भी याद रखना। बोले ना इधर जाओ ना उधर जाओ, भटक ना जाओ। मैं कहा फिर क्या करें? बोले ना इधर जाओ ना उधर जाओ। मैं कहा फिर? बोले सुधर जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप भी याद रखना, भजन करना नियम से, सावन का महीना है, शिव महापुराण की चर्चा है, तो ना इधर जाओ ना उधर जाओ, सुधर जाओ। सीधा रास्ता है, रास्ता सीधा है, और ठीक आगे ठाकुर जी के चरण है। सो तो लगी रहा ना जी, ऐसे नियम से ये सब बना है, रास्ता सीधा है। इधर उधर जाओगे तो भटक जाओगे, और सीधे रहोगे तो सुधर जाओगे। बस ये हमेशा याद रखो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसी नाम के सारे आज तक बड़े बड़ों का बेड़ा पार हो गया। बस ये जपते जाओ, लोक पर लोक सुखी कर लो। ये विचार है, विचार जाग गया तो सब कुछ है, नहीं जागा तो कुछ भी नहीं है। तो सीधा याद रखना, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, बोले सुधर जाओ। ये तीन ही बात उन्होंने बताई थी, सो मैं भी पक्की बैठा ली। कभी कभी याद आ जाती, कथा में तुम सुना देता। झमेला तो था भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति का। देवी देवता ठगे गए, यज्ञ हवन पूजन बंद हो गए, तो विकार आ गया जमाने में, सनातन को पीड़ा होने लगी। समय चलता गया, समय का स्वभाव अपना अपना है।
पृथ्वी पर जब 1 वर्ष होता, ब्रह्मलोक की 1 घड़ी मानी जाती है। समय का स्वभाव भी अपना है और आयु का जब समय का ही स्वभाव अपना है। शिव महापुराण में निश्चित किया, काल निर्णय बताया, बहुत सुंदर समय का विवेचन किया विश्वेश्वर संहिता में। यहां पर 2.5 पलों का 1 मिनट हो जाता, 24 मिनट की 1 घड़ी बताई। 2.5 घड़ी का 1 घंटा हुआ और 12 घंटे का दिन, 12 की रात, उसको अहोरात्र बोलते हैं। 7 अहोरात्र का 1 सप्ताह हुआ तो 2 सप्ताह का 1 पक्ष हुआ, 2 पक्षों का 1 महीना हुआ, 2 महीने की 1 ऋतु हो गई तो 6 ऋतुओं का 1 साल हो गया। ऐसी व्यवस्था है। 4,32,000 वर्ष कलयुग, 8,64,000 वर्ष द्वापर, 12,96,000 वर्ष त्रेता और 17,28,000 साल सतयुग। ये चतुर्युगी हुई तो इसको महायुग बोलते हैं। ये 71 बार महायुग बीत जाता तो 1 मनु होता, 14 मनु बीतते तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता। बोले शंकर भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी का 1 दिन बताया, फिर ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल बताई शिव महापुराण अपने ही दिन के हिसाब से। वो 100 साल जिएंगे। जब 100 साल ब्रह्मा जी के पूर्ण होंगे तब वो विष्णु में समा जाते, फिर ब्रह्मा नहीं रहता। फिर विष्णु का, जब विष्णु में समाते ब्रह्मा जी के होते 100 साल तो विष्णु का 1 दिन होता। फिर भगवान विष्णु 100 साल तक वो रहते। शिव महापुराण की व्यवस्था है। जब उनके 100 साल पूरे हो जाते तो वो शंकर जी में समा जाते भाई। तब शंकर की 1 सांस निकलती। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसी अद्भुत लीला है। और फिर हम कहते जी इधर भगवान है उधर भगवान है, पूछो ना। अनंत भगवान की अनंत माया, ये विचारो। फिर निकलता शंकर जी का 1 श्वास। अब उनका दूसरा श्वास होगा। जब 21,600 श्वास होंगे तो 1 दिन होगा। उनकी भी 100 वर्ष की आयु निर्धारित की शिव महापुराण। और जब 100 साल उनके शंकर जी के हो जाए पूरे, तब जटाजूटधारी भोला बाबा भी नहीं रहते जी। तब वो समा जाते पिंडी रूप शिव में। और शिव तो नित्य शाश्वत है, कभी मिटता नहीं है। तब अपनी इच्छा से वो शिव, वो सूक्ष्म निराकार निर्गुण हो जाता। और फिर हजारों लाखों वर्षों के बाद फिर से पुनः सृष्टि की इच्छा करता। तो तदा सर्वम आपोमयं जगत। फिर से जल ही जल, जल में नारायण उनकी नाभि से, कमल, कमल से ब्रह्मा जी में सृष्टि बनाते। ये नियम चलता रहता। ये है अनंत भगवान की अनंत माया। ये छोटा मोटा चक्कर नहीं है, न ये 43 का है न ये 400 का है। ये बात हमेशा याद रखो और भूल ना जाओ, हम सनातनी हैं, सनातन की गरिमा है। तो समय चलता गया पृथ्वी पर। अब शिवजी भगवान ने तो समाधि लगा ली ना अपने धाम में। समय चलता गया। यहां पर कभी ब्रह्मा जी की सृष्टि बनी, कभी सतयुग आता, कभी त्रेता, कभी द्वापर। और भगवान ने वादा कर लिया। क्या वादा? कि जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्यम् तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। वो जन्म जन्म में आता रहता। जब जब सनातन को पीड़ा होती तब तब भगवान रक्षा करने को आ जाते हैं समय समय पर।
कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, पाढ़हि असुर अधम अभिमानी, पाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वरणी, करहि अनीति जाय नहीं भरणी, सिद्धहि विप्रधेनु सुरधरणी, सिद्धहि विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विभिन्न शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। भोला बाबा ने तो समाधि लगा दी राम नाम की, और समय चलता गया जी। यहाँ पर संसार में कभी सतयुग कभी त्रेता, समय समय पर भगवान रक्षा करने को आते हैं। और सूत जी कहते ऋषियों, एक बार पृथ्वी पर त्रेता युग आया, त्रेता युग आया तो राम अवतार हुआ, वो भगवान शंकर के इष्ट देव हैं। इच्छा करी भोला बाबा ने कि चलो सती को भी ले चले, समाधि तोड़ी थी, रोज सती माता को राम कथा सुनाते जी। पर मजे की बात याद रखना, ये नहीं बताया कि तेरे पिताजी ने हमें गाली गलौज किया, तेरे पिताजी ने हमें सभा में बुरा भला कहा, हमारी अपमान किया, बेइज्जती की, कभी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि सती को रोज राम कथा सुनाते, भाव से जीवन राम चरणों में समर्पित करके बिताते रहते जीवन। समय चलता गया और सती माता से कहा चलो पृथ्वी का चक्कर काट के आए, जरा भजन भी हो जाएगा, तीर्थों का दर्शन भी हो जाएगा। और एक बात कहूं, ये भारतवर्ष ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। भगवान कितने अवतार लेने को इस राष्ट्र में पधारे, हम उस देश के वासी हैं और हम शिव जी भगवान का ससुराल है भाई। बोले शंकर भगवान की जय। ये मैं पहले भी कहा है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं शिव जी की सासू जी हैं, छोटी छोटी माताएं हैं, हाँ बहने कुछ और है, सबका संबंध भगवान जगदम्बा। तो गौरव है अपना। देवी देवता भी देवत्व छोड़ करके इस भारतवर्ष में जन्म लेने को तरसते भाई। हमारे यहाँ कभी क्या है, हमारे यहाँ हर रोज पर्व है, हर रोज पूजा का मुहूर्त बढ़िया है। ऐसा कोई दिन बार नहीं जो भगवान की पूजा के लिए अच्छा नहीं है। देवी देवता की पूजा के लिए मुहूर्त हो सकता, देवी देवता की पूजा के लिए कोई शुभ महीना हो सकता, शुभ दिन हो सकता, पर भगवान की पूजा के लिए कोई भी मुहूर्त बुरा नहीं है। और भगवान के नाम के लिए, भजन के लिए कोई भी समय हल्का नहीं है भाई, सब बहुत बढ़िया है। इसीलिए भगवान का भजन नित्य है, शाश्वत है, और भगवान का पूजन भी नित्य है, शाश्वत है। ऐसा नहीं जब भगवान की पूजा नहीं कर सकते। देवी देवता के लिए हो सकता क्योंकि उनका एक दायरा है, पर भगवान तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में है। इसीलिए कोई ऐसा महीना नहीं है जब शिव जी की पूजा नहीं है, ऐसा कोई महीना नहीं है जब ठाकुर जी की पूजा नहीं है। मुहूर्त शुभ है, बस
देवी देवता की पूजा के लिए दिन महीना हो सकता, तो भगवान भोलानाथ की अनंत लीला है। रोज ही तो सुनाते थे कथा। चलो भारतवर्ष में चल करके जरा चक्कर काट के आए, पृथ्वी का सती माता से कहा। तैयार हो गई, बोले क्या करेंगे? तो भगवान का भजन करेंगे, संतों का दर्शन करेंगे और भाई तीर्थों की महिमा जानेंगे। तीर्थों की महिमा भी हमारे यहाँ है, बड़ी गरिमा है। कोई ऐसा दिन नहीं जब शुद्ध मुहूर्त नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जब सनातन में पर्व नहीं है। सुनो भला, सनातन में कभी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, तो कभी भाई दूज का पर्व है, तो कभी गौरी तृतीया है, तो कभी गणेश चतुर्थी है, कभी पूर्णिमा का पवित्र पर्व है, कभी सोमवती अमावस्या है। अब बोलो कौन सा दिन हुआ जो सनातन में पर्व नहीं है? हर एक दिन पर्व है, हर एक दिन पुण्य का है और हर एक दिन भगवान की पूजा का है। ये भारत की महिमा है। कितने तो हमारे यहाँ तीर्थ है, हम हैं फिर चार के चार अलग है। तीर्थों का राजा प्रयाग है, तीर्थों के गुरु पुष्कर है। फिर भी हम अपने को बस ये विचार रखो, भोला बाबा ने सती माता से कहा, और त्रेता युग का समय तो सती को लेकर भोला बाबा आ गए संतों का तीर्थों का दर्शन करने। भाई बताऊं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, बजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। समय की बात, त्रेता युग आ गया था धरती पर और भगवान शंकर सती माता को लेके आ गए। तीर्थों का दर्शन किया, अगस्त बाबा की कुटिया में चले गए। सती माता थी साथ, अगस्त बाबा भी राम प्रेमी और भोला अगस्त बाबा ने, बस फिर क्या था। और ये तो स्वभाव है, एक ही स्वभाव के दो आदमी में आनंद आता है। अलग अलग स्वभाव के मिले तो तनाव, बुरा ही क्यों ना हो। आने वाले कोई भी एक ही स्वभाव के दो मिल जाए ना तो दोहरा हो जाता काम, आनंद। दोनों मिले, बस फिर क्या था, राम कथा प्रारंभ हो गई। बैठे ही थे, एक दूसरे को राम राम कही, और धन्य है राम जी की महिमा। एक दिन हुआ, दो हुए, चार हुए, और महाराज सती माता भी बैठी बैठी पास में सुनती रही। तो सती माता को हृदय में थोड़ा विकार हो गया। कैसा भी कथा तो रोज वहां भी थी कैलाश पर, ये तो रोज सुनाते थे, इतने दिन हो गए, अब यही सुनना था तो ये तो रोज उधर भी सुनती थी। ऐसा मन में विकार आया और भोला बाबा अंतर्यामी है सो जान गए। सती माता ने कहा, आत्मा को विश्राम किया, तो भोला बाबा ने कहा ठहरो जरा, अब अपने को भी सुनाने की आ गई, अब मैं जरा सुनाऊं। तो भोला बाबा ने कथा चालू कर दी। फिर अगस्त मुनि हाथ बांधे सुनने लगे। भाई सती माता ने सोचा ये कथा पता नहीं कब तक होगी, और ये हमेशा याद रखो, जब ये विकार मन में आ जाए कि पता नहीं ये कब तक चलेगा, तब तक भोला बाबा अपने हैं। जब ये आ गया कि कब तक चलेगा पता नहीं, अब खत्म भी होगा कि नहीं होगा, तब भोला बाबा उसको छोड़ देते हैं। कुछ समझ लो,
फिर शंकर जी का नहीं रहता वो जीव। नहीं तो दयालु है भगवान शंकर। जिसको राम कथा में, जिसको भगवान के भजन में विकार आ जाए कि अब ये कब तक होगा, उसका शंकर जी अपना नहीं रहता, ये ध्यान रखो। बस अंतर्यामी भोला बाबा ने सोच लिया कि राम कथा में भी सोच रही कि अब कब पूरी होगी, तो गई काम से भोला बाबा समझ गए। अंतर्यामी भोला बाबा ने नंदीश्वर पर बैठे आगे चल पड़े। और चलते चलते यहां पर तो त्रेता युग था। त्रेता युग में भगवान का राम अवतार, भगवान राम जी 15 वर्ष बिताए प्रेम से, विश्वामित्र के संग गए और अहिल्या का उद्धार करके फिर भगवान का, ये घटना उसी दिन हुई थी। राम कथा का आनंद भी अनूठा है। ये उसी दिन की बात है। गोदावरी के तट पर बैठे बैठे भगवान, जिस दिन उनके वनवास को 12 साल 9 महीने और 15 दिन हुए, राजा को लांघते हुए सीता जी को कपट चाल से खत्म करना सोचा, राम जी हमारे हो जाए, तो भगवान ने लक्ष्मण के हाथों उसका नाक उड़ा दिया। नाक का मतलब इज्जत होता। बुजुर्ग लोग कहते थे ना कि नाक बच गई तो सब बच गया, तो नाक का मतलब है इज्जत। तो भगवान राम ने स्वरूप नखा से कहा, देखो आप तो लंकापति रावण की बहन है, तेरे भाई जैसा विद्वान दुनिया में नहीं है, उसकी बेइज्जती करा रहे। जब मानी ही नहीं, मैं आपसे ब्याह करना चाहती। राम जी ने कहा, तो बाप दादा चाचा मौसा का काम है। तो लक्ष्मण के पास चली गई, आप ब्याह ने सोचा ये तो लाज को तिनके के समान समझ रही, शर्म तो जानती ही, नाक का मतलब समझती ही नहीं। भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया, बोले उड़ा दो। जानती नहीं इज्जत क्या होती, नाक का अर्थ ही नहीं समझती, नाक उड़ा दो। तो सीता हरण हुआ, सब जानते। जटायु को गति दी, सबरी का उद्धार किया। किष्किंधा पर्वत पर भगवान जा रहे, सीता जी को ढूंढते ढूंढते जटाजूट खुल गए, धनुष बाण गिरता, मुखड़ा मलिन हो गया, आंसू बहते। लक्ष्मण संभालते, भैया चिंता न करो, हम माता जी को ढूंढ लेंगे। भगवान कहते, मैं अभागा हूं, लखन चला जा वापस। 3 पुरुष हूं मैं, घर से निकला तो बाप खो दिया, जंगल में आया पत्नी खो बैठा, अब एक तू ही तो सारा बचा है, तू कब छूट जाए, इसीलिए जा घर में माताओं की सेवा कर, मैं यूं ही बिता लूंगा जिंदगी। गिरते पड़ा मेरा कहने का भाव। ठीक उसी समय भगवान शंकर सती माता के संग नंदीश्वर पर सवार होकर वही दंडक वन से गुजर रहे थे। ये बाबा ने भी दृश्य देखा और भावुक हो गया। भोलानाथ नंदीश्वर की पीठ से उतरे और दूर पहाड़ी में भगवान को देखते देखते चिल्लाए, हे प्रभु, हे अनंत लीला है आपकी प्रभु, हे सच्चिदानंद भगवान, प्रणाम आपको, प्रणाम आपको। और सती माता यहीं पर विचलित हो गई, सोचने लगी कैलाश पर तो रोज थी कथा, राम कथा, राम कथा, अगस्त राम कथा, राम कथा, और यहां तो निर्जन वन है, यहां तो कोई अपना है ही नहीं। यहां भी अब मेरे को लगता है भोलानाथ को कुछ संदेह हुआ है, ये पहचान नहीं रहे कि भगवान दौड़ता कुछ। सती माता ने शिव जी भगवान को जरा पकड़ा, बोला अभी यहां पर कहां है भगवान? बोला इस निर्जन वन में भयंकर जंगल है, यहां कहीं भगवान है? कहां है भगवान? भोला बाबा की आंख भराई, रोते रोते कहने लगे, देवी किष्किंधा की पानी नहीं दिखता जो, फिर निराकार तो कैसे दिखे? सामने बैठा परमात्मा भी घमंड के कारण दिखता नहीं, चाहे वो रूप का घमंड हो, चाहे विद्या का हो, चाहे धन का हो, चाहे प्रतिष्ठा का, चाहे पदवी का, चाहे बल का, ऐसे कई घमंड होते, दिखता नहीं भगवान।
भोला बाबा ने रोते रोते कहा, वो देख भगवान, वो देख हमारे परमात्मा। बोले भगवान? कौन भगवान है ये? कि जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, जासु भक्ति जाकी मैं मुनि सुनाई, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भक्ति जाई मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि मेरा, सेवत जाई सदा मुनि मेरा। ये वही है हमारे भगवान जिनकी कथा हमने सुनी अभी अगस्त बाबा की कुटिया पर। वही परमात्मा है हमारा। कौन भगवान? सती माता ने देखा तो जटाजूट धारण किए, धनुष बाण छूट रहा और मुखड़ा आंसुओं से धुल गया, एक भाई पकड़ रहा। ये क्या नाटक है? सती माता ने कहा ये भगवान है। कौन भगवान? बोले जिनकी कथा हमने अभी सुनी बाबा से, ये वही है। ये तो भगवान नहीं लगते। भोले बाबा ने कहा लगते नहीं, मन ही मन कहा भगवान नहीं लगते तो हम भी आपके कुछ नहीं लगते। बोले शंकर भगवान की जय। कहे अच्छा नहीं लगता जिसको राम जी अच्छे ना लगे, बस इतनी सी बात है। सती माता ने कहा ये भगवान। मैं जरा परीक्षा कर लूं, कहीं आपको भ्रम तो नहीं हो गया। ब्रह्म को भ्रम बता रही सती माता। तब तो भोला बाबा ने सोच लिया ये हमारे किस काम की, जिसको राम ही अच्छे न लगे। सो भोला बाबा ने कुछ नहीं कहा, बैठ गए। पास में ही बड़ का पेड़ था जंगल में, वहीं पर नंदीश्वर को बिठाया और बड़ के मूल में जाके भोला बाबा क्या कहने लगे, आपको समझाऊं प्रेम से। कर्म की, जैसा कर्म करेंगे हम वैसा, सुन लेते ना थोड़ा के कर्म की महिमा, जैसा कर्म करके आए वैसा फल पाओ। तो बिना सत्संग के आधे अधूरे लोग क्या कहते, बोलते जब कर्म का ही फल मिलना। कभी सोचना, कुछ लोग कहते हैं कि जब फल ही कर्म का मिलेगा ना तो ये कर्म का अच्छा फल है, बुरे का बुरा फल। वही बात भगवान शंकर भी इधर कह रहे, उसी का उत्तर भी दे रहे बड़े विनम्र भाव से। आप ध्यान से सुनना। कि होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, हो करि तर्क बढ़ावई साका, होई सोई जो राम रचि राखा, हो करि तर्क बढ़ावई साका। सोच लिया भगवान शंकर ने, वही होगा जो हम कर्म करेंगे। राम जी तो वही करेंगे। होई सोई जो राम रचि राखा, राम जी ने रचा है हमारे कर्मों के अनुसार। आप सावधानी से करना भाई, गिराना नहीं, गिराना नहीं, क्योंकि 6 से 6:30 का मुहूर्त इधर कहीं है। तो जरूर करो, बढ़िया करो, पर गिराना मत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुहूर्त है ना? हाँ मुन्नी रहने दे, घंटी बैठ से सुनो। 2-4 तो आदमी है यार। खैर, होई सोई जो राम रचि राखा। भगवान शंकर ने सोच लिया कर्म सती करेगी तो होगा जरूर। क्या? बुरे कर्म का बुरा फल है।
अब जाएगी, राम जी की परीक्षा करेगी तो फल भी भोगना पड़ेगा। बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे का अच्छा फल। पर जब बुरा करते करते हम घबराते नहीं तो फल भोगते भोगते क्यों घबराना होला? भोगना तो पड़ेगा, पर बुरे कर्म का बुरा फल भोगने के लिए सदैव हम सावधान रहें। और सावधानी क्या है? क्योंकि बुरा कर्म तो किसी जन्म में किया होगा, सो भी भोगना पड़ेगा। कई बार ना आप देखना, 2 घंटे आप पाठ करते हो रोज, शिव चालीसा पढ़ते हो, दुर्गा माता का पाठ करते, हनुमान जी की सेवा करते, 3-3 घंटे लोग बिताते, उनका तकलीफ कभी जाती ही नहीं, ध्यान रखना। और एक पड़ोसी होता, कभी धूप की बत्ती भी नहीं जलाया, हट्टा कट्टा रहता, खाए पिए मौज मस्ती करे, उसको ना पीड़ा ना तकलीफ। फिर हम दुखी हो जाते हैं, थके जाते ना बिना सत्संग के। कई बार हम कह लेते यार देखो हम तो इतना पूजा पाठ करते, हमारी बीमारी नहीं जाती, और पड़ोसी को देखो कभी धूप ना बत्ती, कितना हट्टा कट्टा है। पर हम पता क्यों ठगे जाते? जीवन में सत्संग नहीं होता। हम इसको एक ही जन्म में बांध लेते, जैसे यही जन्म है, अगला पिछला कुछ है ही नहीं। ये तो पता नहीं किस जन्म का पाप है जो हमारे निकल रहे, पीड़ा है, कष्ट है, और पूजा पाठ होते भी हम दुखी हैं। ना जाने किस जन्म का ये अपराध है। और एक पड़ोसी जिसने पिछले जन्म में तो अच्छा कमाया, आगे को खाली है, आगे को कुछ नहीं। कहीं हम कथा में गए थे, ऐसा कुछ लोगों को देखा, न पूजा न पाठ, खाए पिए मौज मस्ती करे बढ़िया, और तर्क पर तर्क, विघ्न पर विघ्न। तो एक बुजुर्ग मिले मेरे को, उन्होंने कहा, बोले ये पिछला ही खा रहे, आगे को खात्मा है। पिछला खा रहे, हट्टे कट्टे खुशी है, आगे को कुछ नहीं। अच्छे कर्म का अच्छा फल है, बुरे का बुरा। किसी भी जन्म में हमारे से बुरा कर्म हो गया, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। और उस फल को भोगने के लिए हमेशा सावधान रहो, तैयार रहो। तो तैयारी क्या है? भोला बाबा से सावधानी क्या है? अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जान प्रभु दुर्गधामा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जान प्रभु सुख धामा। भगवान ने निरंतर राम नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। तो तैयारी क्या है? बुरे कर्म का बुरा फल भोगने को। बस हरि नाम स्मरण करते रहो कि बड़े से बड़ी पीड़ा भी हम सहजता से काट सकें। सो तो अपना कर्म है ना, बस उसको भोगने के लिए तैयारी है भगवान का वचन। सोचने लगे अब ये चीख रहा सीता जी बन जाऊं और पहचान लेगा, तो भगवान नहीं पहचानेगा तो भोला बाबा से कहूंगी आप ठगे गए। तो चली गई सामने, सीता जी का रूप बनाया छमाछम। बाहर से रूप किसी का भी बना दो, पर अंदर का स्वभाव थोड़ी बदलता है। सती का स्वभाव अपना है, सीता जी का अपना। पहले ही चाल में ठगी गई थी सती माता। दिखाने को आई ना राम जी को कि मैं, सीता जी खुश हो जाएगा मेरे को देख के, मैं कहूंगी भोला बाबा जी ये भगवान नहीं है। तो ज्यों ही सामने से आई, लक्ष्मण ने कहा भैया वो सीता माता। भगवान ने सोचा पोल खुल जाएगी, तो राम जी ने, लक्ष्मण को तो कुछ पता ही नहीं लगा। और यहाँ भगवान, कहा तो भगवान रो रहे थे, सीते सीते चीख रहे थे ना। जब देखा सती माता को एक ही चाल में ठगी गई, सामने से आ गई थी ना, आंख मिला के छमाछम सीता जी बने बने के पहचान लेगा। माताओं के लिए कभी
और यहाँ तो क्षमा क्षम करते, अरे भगवान तो एक ही नजर में पहचान गए, ये तो शिव की प्यारी सती। लक्ष्मण को डाला माया का पर्दा, कहीं पोल ना खुल जाए। और इधर पहले तो रो रहे थे ना, एकदम हाथ जोड़ लिए और मुस्कुराने लगे भगवान कि जोड़ी पाणी प्रभु किन प्रणाम, जोड़ी पाणी प्रभु किन प्रणाम, पिता समेत निज निज राम, जोड़ी पाणी प्रभु किन प्रणाम, पिता समेत निज निज नाम। कहे ओ बहोरी कहा वृष के तुम, कहे ओ बिहोरी कहा वृष के तुम, विपिन अकेली फिरेंगे तो। भगवान ने मुस्कुराते मुस्कुराते पाणी प्रभु कितना प्रणाम किया। हे सती माता प्रणाम। हंसते हंसते कहाँ जा रही हो? भोला बाबा कहाँ है? ये भयंकर जंगल है। और सुनो, जैसा संकट मेरे को आया वैसा कहीं भोलानाथ को ना जाए, अर्थात आपको मेरा बालक ऐसे ऐसे नंबरों में पास हो जाएगा तो ही मानूंगी मैं कि आप हनुमान जी हैं। और जब बढ़िया पास हो गया, ठीक, उससे भी 2 अंक ज्यादा, तो कहती माता हनुमान जी का इसमें क्या है, ये तो दिन रात करके पढ़। ऐसे लोग ना इधर के होते ना उधर के होते। 3 स्वभाव होते ना, एक तमोगुणी, एक रजोगुणी, एक सतोगुणी। तमोगुणी ना भगवान की कथा को मानते, पिछले जन्म का खाते, आगे को खाली होके चले जाते, फिर कीड़ा मकोड़ा बने, कीट पतंग, कोई परवाह नहीं, उनको बोलते तमोगुणी। दूसरे होते रजोगुणी, कभी मान जाते कभी नहीं, उनको भी कभी दिखते नहीं। और भगवान को, और उसको वैष्णवी भाषा में कहूं तो गोपी बने बिना कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। गोपी एक भाव है, भगत एक भाव है। भगत तो कीड़ा भी हो सकता। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, हर हाल में जिनका ध्यान लगा रहे भगवान में, वही भाव तो गोपी गए तो सोचने लगी ये तो बड़ा भारी लगता है, कोई टोना टोटका जानता होगा। बोले नारायण भगवान की जय। पहचान लिया मेरे को, पर भगवान नहीं है। जब ये 4 भुजा कर ले, भगवान तो 2 भुजा वाला है नहीं, राम जी तो 2 भुजा है, भगवान तो 4 भुजा वाला होता। 4 भुजा कर लेगा तो समझ लूंगी कि भगवान है। भगवान को बड़ी दया आई राम जी को, उन्होंने सोचा माता ठगी गई, तो लक्ष्मण को भी नहीं दिखाया, माया डाल दी थी ना। भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण किया। राम जी चतुर्भुज नारायण बन के दर्शन दिए, और सती माता फिर भी ठगी गई। रजोगुणी बहुत खतरनाक होता। सती माता ने सोचा अच्छा ये तो 4 भुजा भी कर लेता। पहले सोच रही 4 भुजा करेगा तो भगवान है, अब सोच रही 4 भुजा भी कर लेता, इसका मतलब है कोई तगड़ा ही टोटका जानता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ठगी गई और भगवान को फिर दया आ गई। तो आज तक जितने अवतार हुए सब भगवान ने दिखाए। राम जी ने प्रचंड नरसिंह भगवान, वराह भगवान, धनवंतरी, मोहिनी, मत्स्य, कूर्म, जितने अवतार हुए सब दिखाए। अब सती माता को लगा ये तो पूर्ण परमात्मा है, मैं ही ठगी गई शंकर जी से। तो पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, गई सती जाम रहे गौरीशा। ये सती का तन
अब हमारी भेंट के लायक नहीं है, क्योंकि जिसने सीता जी का रूप बनाया वो तो हमारी माता है। अब ना ये शरीर से हमारे काम की, और राम की परीक्षा की, इसकी तो बुद्धि भी ठीक भला। मन कर्म वचन से सती का त्याग कर लिया और मौन हो गया भोलानाथ। जब आई सती माता सोचने को क्या करूं, भोला बाबा ने ना कुछ पूछा, क्योंकि सब कुछ जान गए थे। समझ लिया। सती ने विचार किया, सब कुछ जान गए भोला बाबा। कि सती हृदय अनुमान, नारी सहज जड़ अज्ञान। आज मैंने नारी वाला स्वभाव दिखा दिया, दुखी हो गई सती माता। भोला बाबा के संग कपट किया, सब समझ गए, इसीलिए वो बात नहीं कर रहे होंगे। भोला बाबा ने नंदीश्वर को इशारा किया, पीठ पर बैठे सती संग में वापस चल पड़े कैलाश। अब कोई बातचीत नहीं करते। सती सोचते सोचते चल रही, अब क्या करूं, कपट आ गया प्रेम में। मेरा और भगवान शंकर का प्रेम कैसा था, जैसे जल और दूध का प्रेम होता, सोच रही सती माता। पर अब क्या करूं, अब तो इसमें कपट आ गया। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। देखूं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसुजाई। कपट खटाई भरत पुनी, जलु भय सरस विकाई। सती माता सोच रही, प्रेम की डोर कैसी है, टूट गई तो फिर जुड़ती नहीं, और जुड़ गई तो गांठ पड़ जाती है। मेरा और भोला बाबा का प्रेम ऐसा था जैसे जल और दूध का प्रेम होता। जल और दूध का प्रेम तो आप जानते हैं ना, कई बार मैं सुनाया भी आपको। ये कभी एक बार जब हो गया ना तो टूटता नहीं। दूध को उबालती माता जी चूल्हे पर, तो दूध पानी उबल के भाप बने, दूध भी साथ में चल पड़ता जी, प्रेमी के बिना नहीं रहता। अब शांति कैसे आती उसको जानते हो ना, थोड़ा फिर जल मिला दो, शांत हो जाता। चाहे दही बन जाए, अलग नहीं होता। जल और दूध को अलग कैसे कर सकते, जल और दूध को अलग कैसे कर सकते, मालूम है आपको कैसे? हाँ, फट जाए। जल और दूध को अलग करना हो और कोई नहीं कर सकता, माई का लाल थोड़ी खटाई डालता, बस वैसा ही प्रेम है। अगर प्रेम में खटाई पड़ गई, कपट आ गया, तो फिर कौन माई का लाल इकट्ठा करे, है? वैसे ही सती माता कह रही कि कपट खटाई परत पुनी, जलु में सरस बिकाई। हमारा और भोला बाबा का प्रेम था जल और दूध जैसा, पर अब कपट मैंने किया, ये खटाई मैंने डाली। किन कपट में शंभु सन, मैंने शंभु के संग कपट किया। अब भला कौन इकट्ठा करे। दुखी हो गई माता, और भगवान शंकर गए कैलाश पर्वत पर। न खरा कहा न खोटा, हो तो भोलानाथ है, कि शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप सहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि
87,000 साल बीत गए। संसार के 87,000 साल भोला बाबा का थोड़ा ही समय होगा, पर तुलसी बाबा ने लिखा 87,000 वर्ष बीत गए। तब तक भोला बाबा ने अखंड समाधि लगाई, राम नाम का भजन किया जी। आज खोली थी समाधि, सती व्याकुल हो गई। अब भोला बाबा तो बातचीत करते नहीं, समाधि में हो गए 87,000 वर्ष तक। आज खोली समाधि तो देखा क्या विमान भर भर के जा रहे देवी देवताओं के भाई। सती माता को बड़ा दुख हुआ। और एक बात कहूं, माताओं का हृदय भगवान ने कोमल बनाया ना, या अंदर की बात को बहुत जल्दी जान जाती। जिस बात को रात को 12 बजे भी घर में चुपचाप करो ना, किसी को पता नहीं लगे, माता को थोड़ी भनक लग जाए तो तड़के में पूरे गांव में खबर फैल जाती। पूछो, अंदर की बात बड़ा जल्दी। ये भगवान ने कोमल स्वभाव बनाया। एक स्वभाव और बनाया, देखो बोला पुरुषों का स्वभाव इतना कड़बाज बनाया, पूछो ना। 6 महीने तक भी इकट्ठे रह जाए ना 2 आदमी, नमस्ते नमस्ते तक ही रहते, अकड़बाज होते। सोचते बड़ा होगा, अपने घर में होगा, हम कोई कम थोड़ी है। अभी अभी हमने भी 5वीं मंजिल चढ़ाई, पत्थर भी बाहर से मंगाए, हम कोई छोटे आदमी है। बड़ा होगा, अपने घर में होगा। ऐसे अकड़बाज होते पुरुष लोग। हर माताओं को भगवान ने इससे ठीक विपरीत बनाया। अगर 2 माताएं न कभी जानती नहीं हो आपस में, 15 मिनट को भी इकट्ठी हो गई ना, तो पूछो ना 5-6 पीढ़ी का हिसाब तो कर ही लेती, पता ही नहीं देती भाई। ये स्वभाव बनाया पुरुषों का कड़वाज और माताओं का बड़ा कोमल स्वभाव भगवान ने बना रखा। अब सती माता को कहीं से खबर लग गई कि हमारा पिताजी बड़ा भारी यज्ञ कर रहा। और कितने देवी देवताओं, स्वर्ण वेदियां बनाई सोने की, और सब ऋषि मुनियों को बुलाया, देवी देवताओं को बुलाया। हमारे को बुलाया नहीं, क्यों नहीं? मैं भी तो जाना चाहती थी। और मेरी चाची, बुआ, मौसी, नानी, ताई सब इकट्ठे होंगे, मैं भी जाऊंगी। और हजारों साल हो गए कभी गई नहीं मायके अपने। यहाँ विमान भर भर के जा रहे। भोला बाबा ने आज ही समाधि तोड़ी है, भगवान की माया। तो बैठे थे चुपचाप, कैलाश का दृश्य निहार रहे। विमान भर भर के जा रहे। अच्छा 2-4 विमान आए जी, कैलाश पर चक्कर काट के जय जयकार करते चले गए। एक बात और बताऊं, किसी किसी को आदत होती ना कि कुछ भी हो पड़ोसी को कैसे न कैसे पीड़ा दी जाए, कैसे न कैसे। अब बोलो भला, आपके मायके में लगा हो बड़ा भारी जग, बड़ा भारी भंडारा, पड़ोसी को तो न्योता दिया, बुलाया, आपको बुलाया नहीं, और पड़ोसी ना के कहे कि चलना नहीं है, आपके पिताजी का बड़ा यज्ञ है, बार बार ये कहे तो कितनी पीड़ा होगी। सोचो, किसी किसी को इस स्वभाव रहता, जब वो जान जाते ना कि इनको बुलाया नहीं है, जरा जा करके थोड़ा पीड़ा दे। तो कुछ देवी देवता नहीं तो अपना विमान सीधा भी तो ले जा सकते थे दक्ष महाराज के यहाँ, पर कुछ विमान कैलाश पर आकर के घूमे और फिर जाए कोलाहल से भरे भरे। भाई सती माता का हृदय छोटा छोटा हो, हमारे पिताजी के कितना भंडारा लगा होगा, हमें बुलाया नहीं, और बिना बुलाए जाए। अब आज का जमाना तो था नहीं कि बिना बोले चली जाती घर से। इधर भोला बाबा तो बातचीत करते नहीं, बिना पूछे जा नहीं सकती, नियम है। 87,000 वर्ष हो गए और पिताजी के इतना बड़ा भंडारा कैसे जाए? ऐसी स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? सोचो जरा। सती माता ने क्या किया जानते? कभी बाहर जाए जहां शंकर जी बैठे समाधि तोड़ के, कभी उनके इधर उधर फिरे कि कुछ ना कुछ तो बोले, जरा मैं भी कहूं कि मैं भी जाके आऊं, पिताजी के यज्ञ लग रहा। पर भोला बाबा तो बातचीत ही नहीं करते। उधर सती माता कभी अंदर जाए कभी बाहर जाए। अंतर्जामी भोला बाबा ने क्या किया? सूत जी कहते, ऋषियों भगवान ने देखा यूं अपनी मस्ती में, सती से नहीं की बातचीत, अपनी मस्ती में बैठे बैठे कहने लगे आज कहीं क्या होगा, पता नहीं क्या आज कहीं होगा। बड़े बड़े विमान भर भर के जा रहे, तो सती तो अंदर बाहर घूम ही रही थी ना।
भोला बाबा अपनी मस्ती में करे कहीं क्या होगा आज। बड़े बड़े विमान भर भर के जा रहे हैं। तो सती माता ने क्या किया, ज्यों सुना भोला बाबा कह रहे कहीं क्या होगा, तो सती माता ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रजापतिरते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवै किल। सुनो, सती माता ने आज कितनी विनम्र हो गई, पूछो ना। सती माता ने पता क्या क्या बोले, भोला बाबा तो मस्ती में कह रहे थे ना कहीं क्या होगा, बोले प्रजापतिरते स्वसुरस्य सांप्रतम्। जो प्रजापति है महाराज दक्ष, आपके ससुर, यूं नहीं कहा मेरा पिताजी, सोचा कि बोल देगा जाके आ भाई तू भी, या मैं भी चलूं, खुशी हो जाएगा। तो संबंध जोड़ा शिव जी का अपने पिताजी से, है? बोले क्या है कहीं कि यज्ञ है, और किसके, बोले आपके ससुर प्रजापति दक्ष के आज बड़ा भारी भंडारा है। ये नहीं कहा हमारा पिताजी, प्रजापतिरते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवै किल। बड़ा भारी यज्ञ हो रहा गंगा जी के तट कनखल में, यज्ञ भूमि है दक्ष की। भोला बाबा को हंसी आ गई। भोला बाबा ने कहा देवी वो आपके कुछ नहीं है, बोले पहले आपके ससुर है, हमारा पिताजी तो है, वहां यज्ञ है। भोला बाबा ने कहा अच्छा अच्छा, समझ गए, ये तो हमारे को नीचा दिखाने को यज्ञ किया है, क्योंकि देवी देवता यज्ञ कर नहीं रहे, डर गए थे ना। तो भोला बाबा मौन हो गए। सती माता ने कहा सुनो जी, मैं भी जाना चाहती। भोला बाबा ने कहा देवी क्या हरसए नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी न जाइए कंचन बरसे में। तुलसी बाबा अपनी कलम से लिखते कि जहां किसी के आने पर खुशी ना हो, मन में रेख पड़ जाए ना माथे पर, बुरा लगे कि क्यों आ गया। हमारे आने पर जहां खुशी ना हो, आंखों से प्रेम झलके ना, सुबह नहीं जाना चाहिए, चाहे सोने की बरसात ही क्यों ना हो जाए। भगवान शंकर ने कहा देवी जाना नहीं चाहिए। सती माता ने कहा हमारा पिताजी ऐसा नहीं है। भोला बाबा ने अगला तर्क रख दिया, तो बोले निमंत्रण है। वो सती माता ने कहा जी आप ही तो राम कथा में सुनाते थे कि पिता के घर में, पति के घर में, मित्र के घर में, चिरकाल से बिछड़े हुए किसी मित्र दोस्त के घर में, राजा के घर में और भगवान के द्वार में निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। भोला बाबा को और मुस्कुराहट हो गई। भोला बाबा ने कहा देख आज माई के जाना है तो राम कथा का सहारा ले लेंगे। और जब राम जी सामने थे तो कह रही थी ये भगवान थोड़ी हो सकता जो रो रहा सीते सीते चीख रहा है। भोला बाबा ने कहा ये बेईमानी उनको पसंद नहीं है, बोले शंकर भगवान की जय। भोला बाबा ने कहा देवी ये शरत वहीं पर लागू होती जहां आपस में कोई बैर भाव ना हो। सती माता ने कहा हमारा क्या बैर है हमारे पिताजी से, हो सकता निमंत्रण देना भूल गया हो। भोला बाबा ने कहा एक बाप का हृदय बताऊं, एक बाप का मन कैसा होता, और किसी को चाहे न्योता दे चाहे ना दे, छोटी बेटी को तो सबसे पहले याद करता वही है। ये पिता का स्वभाव। बेटी को निमंत्रण देना भूल जाए तो छोटी छोटी बेटी उनकी कभी नहीं हो सकता। जब मानी ही नहीं तो भोला बाबा ने कहा असल में तो सच्ची बात यह है कि तेरा पिताजी हमें मानता नहीं है। पूरी घटना सुना दी, बैर विरोध की और भरी सभा में निंदा करने की। सती माता बड़ी भारी व्याकुल हो गई, होंठ फड़कने लगे। जगदम्बा है ये, कहने लगी शिव के संग कपट किया हमारे पिताजी ने, घमंडी हो गया हमारा पिताजी। ओहो वो तो रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। अब कुछ भी हो जाए
तो मुझे जरूर जाना है, चाहे शंकर जी मनाई क्यों ना करें, चाहे ये देह त्यागनी क्यों ना पड़ जाए, मैं जरूर जाऊंगी। भोला बाबा से कहा मैं जरूर जाऊंगी। भोला बाबा ने कहा हम तो जाते नहीं ये भी, क्योंकि उस यज्ञ में हमारा भाग नहीं है और हमारे को छोटा दिखाने के लिए वो यज्ञ किया गया है। सती माता मानी नहीं, गणों की एक टुकड़ी के संग चली गई थी कनखल, सब जानते कथा। और ज्यों देखा था सती को, त्यों मुख्य जजमान के रूप में आहुति कर रहा था दक्ष। यज्ञ वेदियां सोने की बनी है, संत लोग मंत्र पढ़ रहे और भाई तरह तरह के चरू तैयार किए गए। ऐसा यज्ञ कभी देखा नहीं था ऋषि मुनियों ने भी। पर कितना भी बड़ा हो यज्ञ का आकार विस्तार, जो किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाए वो यज्ञ तामस होता। और अधोगच्छन्ति तामस, तामस की अधोगति होती, यह हमेशा ध्यान रखो। सो महाराज सती को देखा, एकदम से होंठ फड़कने लगे। सती से तो कोई बैर भाव नहीं था, पर दक्ष ने सोचा सती आ गई, इसका मतलब पीछे वो जटाजूट वाला भी आ रहा होगा, आज धक्के दे दे के निकालूंगा। जब तेरा भागी नहीं है क्यों आया, हम प्रजापति हैं, ऐसा सोच रहा था। सती माता आई। शिव पुराण में तो लिखा और किसी ने बात नहीं की, माता ने थोड़ा आओ बैठ की, माँ तो माँ होती है, वो भी चोरी चोरी। सती ने पूरे यज्ञ मंडप का चक्कर काटा, कहीं शिव का भाग नहीं था। सो दुखी हो गई माता और बीचों बीच योगासन लगा लिया भाई, जो अग्नि के द्वारा शरीर को तपा लिया। लपटें निकलने लगी सती माता की देह से और प्राण त्यागते त्यागते एक ही बात कहने लगी, शिव जी के संग कपट किया, इस पिता को तो कहां ठिकाना मिलेगा, पर मेरे को माफ कर देना भगवान, मेरे को क्षमा कर देना। कि सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अगर मेरे को अगला जन्म देना होगा तो मुझे शिव जी के ही चरण मिले। और धू धू करके जल उठा सती का देह, शिव जी के गण व्याकुल हो गए। शिव को सूचना करी थी, जैसे भगवान शंकर को आभास हुआ अंतर्यामी है, तो हिलाई अपनी जटाएं और उखाड़ी जटा कैलाश पर मारी। वीरभद्र नाम का गण पैदा कर लिया, दूसरी जटा उखाड़ी मारी कैलाश पर, तो एक महाकाली आदि शक्ति जगदम्बा अपना रूप लेकर के हाथ में कप्पर लिए, जीव लप लपाते भाई सब महाकाली और वीरभद्र शिव महापुराण कहती चले आए थे दक्ष यज्ञ भूमि में और तहस नहस कर दिया। पूखा के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी ने निचोड़ ली और सब खाए, नोच ली दाढ़ी। किसी की टांग तोड़ दी, किसी की बाजू मरोड़ दी, चीख चित्कार मच गया, बचाओ 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 बचाओ। और वीरभद्र ने चमचमाती तलवार से दक्ष का सिर काट करके यज्ञ कुंड में हवन कर दिया है। यह जगत प्रसिद्ध कथा। सब जगह हाहाकार मच गया। ब्रह्मा और विष्णु पहले तो आए नहीं थे, क्योंकि जहां शिव का भाग नहीं, याद रखना, जहां शिव का सम्मान नहीं वहां ना तो ब्रह्मा आ सकता ना विष्णु जी कृपा कर सकते। इसीलिए शिव आधार है। सो अब तो ब्रह्मा विष्णु आए थे भाई, भागते भागते नारायण भगवान ने देखा सब तहस नहस हो गया। क्षमा प्रार्थना करी वीरभद्र आदि से, शिव की प्रार्थना की, शिव स्तुति गाई सबने। और वो तो भोलानाथ है, भोलानाथ भगवान पधारे थे दक्ष यज्ञ में और सबकी प्रार्थना पर वो तो दयालु है, प्रसन्न हुए थे। सब पहले जैसा कर दिया और दक्ष को उसके अभिमान का सजा दी, बकरे का सिर लगा दिया। अब जब सब स्तुति कर रहे थे ना, तो दक्ष भी लगा स्तुति करने।
अब जीव लग गई थी बकरे की, बोलो बकरा स्तुति करे तो कैसे करे। हाँ? तो दक्ष महाराज जो बोली तो किसी की समझ में आई नहीं, पर फिर भी बड़े भाव से आंखों से आंसुओं की धारा भाई, और बम 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 बकरे की जीभ लग गई थी ना। भोला बाबा ने कहा देखो, और सब तो कोई शिव तांडव पढ़ रहा, कोई नमामि शमशान निर्वाण रूपम है, बड़े बड़े मंत्र पढ़ रहा, पर ये दक्ष ये कैसी स्तुति कर रहा, अद्भुत। आंखों से आंसुओं की धारा, बम 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 बम, बोले माफ कर दो माफ कर दो। है? भोला बाबा ने कहा सुनो सारा समाज, आज से हम इस नाम से भी बड़े भारी खुशी है, इस नाम से भी जो हमारा भजन करेगा ना, उस पर भी हमारी कृपा बरसेगी। बोले शंकर भगवान की जय। और तब से ही तो हो गया बम बम भोला। है? भगवान शंकर के लिए बम भी बोल दो ना, बम। अभी सुना नहीं, आजकल तो कॉमेडियों का त्योहार है? बोल बम बम, जगह जगह बड़ा इंतजाम होता है, खाना पीना फ्री, रहना सहना फ्री, भजन फ्री है, और कहीं कहीं तो सुल्फा फ्री। बोली नारायण भगवान की जय। आनंद है अपना अपना, सो खैर। बोल बम बम, इस नाम से भी भगवान प्रसन्न रहने लगे जी। कृपा की थी, दक्ष यज्ञ पहले जैसा कर दिया। भगवान शंकर अब चलने लगे थे जब यहां से, तो यज्ञ भूमि के कोने में जलता हुआ सती का देह दिखाई दिया, अध जला। व्याकुल हो गए, उठाया सती का देह, भगवान शंकर चल पड़े। कहीं बाघंबर गिर गया, जटाएं खुल गई, चंद्रमा छूट गया, रौद्र रूप धारण कर लिया। सती की देह जहां गिरेगी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। इसीलिए विष्णु जी से प्रार्थना की थी, अंग काट काट करके गिराए। सती माता के जहां जहां अंग गिरते गए, वहां वहां भगवती जगत जननी के शक्ति पीठ आज पैदा होते गए। भाई सुंदर कथा है। जहां आंख गिरी वहां नैना जी हो गई, ऐसा लोग कहते हैं। जहां पर मस्तक गिरा, मनसा माता हो गई, केस गिरे कलकत्ता में काली माता हो गई। बहुत सुंदर है। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली। अभी आज सुनना है कि कल है? तुम्हें समय हो गया, आज ही सुना दूं थोड़ा। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली। ओ आजा मेरी शेरा वाली, आजा मेरी मेहरा वाली। ओ आजा मेरी शेरा वाली, आजा मेरी मेहरा वाली। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली। तेरे रूप अनेकों धारे, आजा मेरी शेरा वाली। तेरा रूप अनेकों धारे, आजा मेरी शेरा वाली। तेरे अद्भुत निराले, आजा मेरी शेरा वाली। सुना सती का भय क्रोध में आंधे, आत्मदा सुना सती का भय क्रोध में आंधे। झुलस गया था तन वो, लटकाया शिव ने कांधे। झुलस गया था तन वो, लटकाया शिव ने कांधे। वो फिरते पर्वत पर्वत मारे, है मेरी शेरा वाली। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली। बहुत सुंदर पंक्तियां
जाए। जो जो अंग गिराते गए भगवान विष्णु सुदर्शन चक्कर से, बस वही शक्ति माता के पीठ पैदा होते गए। अब कौन कौन कहाँ ध्यान से सुनना। केश गिरे कलकत्ते जाकर बनी कालिका काली, केश गिरे कलकत्ते जाकर बनी कालिका काली, केश गिरे कलकत्ते जाकर बनी कालिका काली, केश गिरे कलकत्ते जाकर बनी कालिका काली। नीलाचल आसाम गिरा कछु भई कमख्या वाली, नीलाचल आसाम गिरा कछु भई कमख्या वाली। वो तेरे मंदिर राधे सोने नजारे, आजा मेरी शेरा वाली, तेरे मंदिर राधे सोने नजारे, आजा मेरी शेरा वाली। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली, आजा मेरी शेरा वाली, आजा मेरी मैरा वाली। ओ आजा मेरी शेरा वाली, आजा मेरी मेरा वाली। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली, तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली। चंडीगढ़ में मस्तक बड़ा मनसा नाम धराया, चंडीगढ़ में मस्तक पड़ा मनसा नाम धराया। ओ नंगल पर्वत नैन गिरे थे नैना नाम चलाया, नंगल पर्वत नैन गिरे थे नैना नाम चलाया। तेरे पवन दे सोने न जय होए, आजा मेरी शेरा वाली, तेरे पवन दे सोने नजारे, आजा मेरी शेरा वाली। ओ आजा मेरी शेरा वाली, आजा मेरी मेरा वाली। ओ आजा मेरी शेरा वाली, आजा मेरी मेरा वाली। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली, तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली। ओ चरण गिरे भरवाई सौगी चिंतपूर्णी आई, चरण गिरे भरवाई सौगी चिंतपूर्णी आई। भरवाई जगह है जहाँ चिंतपूर्णी माता है। ओ चरण गिरे भरवाई सौगी चिंतपूर्णी आई, चरण गिरे भरवाई सौगी चिंतपूर्णी आई। माँ ज्वाला पर्वत जिभा बड़ी ज्वाला जी कहलाई, ज्वाला पर्वत की भापड़ी ज्वाला जी कहलाई। तेरी लपटा दे सोने नजारे, आजा मेरी शेरा वाली, तेरे लपटा दे सोने नजारे, आजा मेरी शेरा वाली। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली, तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली। ओ आजा मेरी शेरा वाली, आजा मेरी मेरा वाली। ओ आजा मेरी शेरा वाली, आजा मेरी मेरा वाली। तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली, तेरे अद्भुत रूप निराले, आजा मेरी शेरा वाली। बोल जगत जननी जगदम्बा मैया। ऐसे सती माता के अंग जहाँ जहाँ गिरते गए वहाँ शक्ति पीठ आज हो गए भाई, जो आज भी दर्शन से कल्याण कर देते हैं। और भगवान शंकर व्याकुल होके उत्तर दिशा में नील पर्वत है, भुसुंडी जी से सुनी थी राम कथा और फैसला कर लिया कैलाश पर्वत पर कभी ब्याह नहीं करेंगे। समाधि लगा ली थी, बाबा समाधि में बैठ गए और जो सती माता का देह था वही राजा हिमाचल में नारानी, राजा हिमाचल में नारानी। जिस घर सती ने जन्म लिया है, जिस घर सती ने जन्म लिया है, राजा हिमाचल में
नारानी, राजा हिमाचल में नारानी, राजा सती माता हिमालय की, हिमाचल की पुत्री पार्वती हुई। उसी कथा को यहाँ पर हम कल सुनेंगे विस्तार से। सो आज की गाथा को तो यहीं पर विश्राम करेंगे। आज ठाकुर जी के चरणों में हमारे प्रकाश शर्मा जी ने वो प्रसाद खीर का निवेदन किया है, तो आप सबसे भी निवेदन है कि ये तार बना रहे, टूटे ना, इसीलिए जिस किसी की भी भावना हो तो पुजारी जी को ये नोट करा दे। तो खीर का प्रसाद, और सावन का महीना है, इसमें खीर का प्रसाद और खीर का दहन अनंत गुणा पुण्य कारक है, ऐसा कहते हैं। खीर और मालपुड़ा जैसे कल माँ जी ने किया था, तो सब पर भगवान की कृपा रहे और ये व्यवस्था बनी रहे। शिव महापुराण की महिमा तो निराली है। पार्वती माता के चरित्र संक्षेप में कल सुनेंगे, और फिर आज तो समय हो रहा, अब अवस्थी जी भी कल करेंगे राम नाम की महिमा। सो आज की गाथा को यही पर विश्राम। सब लोग आरती और प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। प्रसाद आरती के बाद लेकर के आप बाहर ही खाएं, ताकि अंदर की सफाई सब स्वच्छता बनी रहे। अपने स्थान पर सब खड़े हो जाए। शिवं शंकरं विशानं द्वादशार्धं त्रिलोचनं उमया सहितं देवं शिवमाभामयाम्। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, भोले पार्वती का प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भागनाथ महाशिव, हर धाम की घोरा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, भोले दस भुज के सोहे, तीनों रूप निरखता, शंकर रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बालांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका,
ओंकार ओम जय शिव ओंकार त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई न गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी हरे हरे स्वामी मन वंचित फल पावे ओम जय शिव ओंकार जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बालनाथ महाशिव हर धाम की गौरा ओम जय शिव ओंकार कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिष घोरामणिभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोले वृन्दावन बिहारी लाल की जय श्री शिव महापुराण की जय शंकर भगवान की जय जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय विश्वस्थान की जय शुद्ध सनातन धर्म की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय वेद भगवान की जय गौ माता की जय पृथ्वी माता की जय पुनवली श्री शिव महापुराण की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ओम शांति 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 ओम